हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर से। और ये यूट्यूब पर सॉल्यूशन सीरीज का पहला लेक्चर है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सॉल्यूशंस का। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है मेरे पास। ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो हमें ऐसे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू, क्योंकि एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं बच्चों कि ये सारे जो फंक्शंस मेरे पास है वो चेन फंक्शंस है। तो चेन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम करने का तरीका ये है कि फंक्शंस के अंदर जितने भी फंक्शंस अटैच होते हैं तो सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करके मल्टीपल में लिख के अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो पहले हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। चूंकि ये चेन फंक्शंस है तो चेन के अंदर जितने भी फंक्शंस अटैच होते हैं, जितने छोटे छोटे फंक्शंस अटैच होते हैं, सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करके मल्टीपल में लिख के अरेंज कर देना ही चेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो देखते हैं डी अपॉन डी, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो नीचे में लिखना पड़ेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, मल्टीपल ऑफ डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ये 5। अब बच्चों आप सभी जानते हैं साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, तो कॉस है, बट एक्स के जगह रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। पहले नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बच्चे दूसरे नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो वही बात है जो मैंने पहले अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। पहले कॉस का करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीपल में लिख के अरेंज कर देंगे, वही डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन कहलाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी साइन एक्स एंड कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर मल्टीपल में लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एंड साइन एक्स। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स एंड cos x का साइन एक्स का डीसी cos x होता है। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, सारे तरीके ठीक हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशंस करता हूं आपके पास। ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के आ रहे हैं अभी। डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमने साइन का डीसी कर लिया, अब ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस में, तो उसको अलग अलग करेंगे। मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट है बाहर डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड ये बी कांस्टेंट है। तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है, तो ए एक्स प्लस बी हम लिख डालेंगे। और यहाँ पे कांस्टेंट ए है, डी अपॉन डी एक्स 1 होता है, और ये कांस्टेंट अकेले है 0 है। आप इजीली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पेज पर 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो पाया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पेज पर चलते हैं। तो आप इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैं दे देता हूं। अब मैं नए पेज पर चलता हूं। अब 4th नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं कर रहा हूं। ये 4th नंबर जो क्वेश्चंस है y इज इक्वल टू
सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक 10 से अटैच है, 10 रूट एक्स से अटैच है, तो सबसे पहले हम लोग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 10 का करेंगे, फिर रूट एक्स का डीसी करेंगे और मल्टीपल में लिख के अरेंज कर डालेंगे। dy अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी सेक 10 रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रूट एक्स मल्टीपल ऑफ डी अपॉन डी रूट एक्स 10 रूट एक्स, फिर डीसी करेंगे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का, है ना। अब देखिए हमारे पास सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स, और 10x का जो डीसी होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप इसको सेक स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं, और रूट एक्स का जो डीसी होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो आप इसको चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी, ये सेक 10 रूट एक्स मल्टीपल ऑफ 10 ऑफ 10 रूट एक्स एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ये आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। चलिए तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिवाइड रूल का क्वेश्चन है, नंबर 5 आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये y इज इक्वल टू क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। ये y इज इक्वल टू है साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cos cx प्लस डी। बच्चों आप याद कीजिए, मैंने आपको डिवाइड रूल बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड रूल, तो ऊपर वाले फंक्शंस को, नोमिनेटर वाले फंक्शंस को u लेट कर लेंगे और नीचे वाले फंक्शंस को, डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस को भी लेट करेंगे, फिर हम डिवाइड रूल लगाएंगे, है ना। तो चूंकि पेज काफी भर गया है तो मैं नया पेज ले लेता हूं, आपको इसको आप प्रिंट कर लेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी। मैंने पहले ही कह दिया डिवाइड फॉर्मूला से यूज करेंगे, तो हम लोग लिख रहे हैं dy अपॉन डी एक्स, डिवाइड फॉर्मूला मैंने बताया था u बाई भी जो dc होता है, ये d अपॉन डी एक्स, तो ये v बाहर है, u का dc करेंगे माइनस u बाहर रहेगा dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं, है ना। तो आप देखिए cos cx प्लस डी मैंने बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ d साइन ax प्लस बी, है ना, फिर यहाँ पे हमने ax प्लस बी लिखा, और मल्टीपल ऑफ a कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन डी एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स, और ये b है, माइनस अब साइन ax प्लस बी हम लोग क्या करते हैं, ये बाहर रख लेते हैं, अब डीसी करेंगे d अपॉन डी सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, मल्टीपल ऑफ c कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन डी एक्स और प्लस d अपॉन डी एक्स डी, और डिवाइडेड बाई, टोटल के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस डी। ओके बच्चों, तो आप लोग देख रहे हैं ये कांस्टेंट बाहर है, ये बाहर है, तो इसको बाहर वाले को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, cos cx प्लस डी, और साइन का डीसी cos x होता है, तो cos ax प्लस बी,
और ये आप देख रहे हैं ये a कांस्टेंट है, dx बाई एक्स 1 होता है और b कांस्टेंट अकेले है, तो ये 0 हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट मैं यहां लिख देता हूं a, है ना। अब माइनस साइन ax प्लस b, और cos x का dc जो होता है वो माइनस साइन x होता है, तो माइनस यहाँ मल्टीपल में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब cos x का dc माइनस साइन x होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन cx प्लस डी। ओके, और यहाँ पे वही बात है, c कांस्टेंट है बाहर, dx बाई एक्स 1 हो जाता है, और यहाँ d कांस्टेंट अकेले है तो उसका 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में, सॉरी ये c, क्योंकि d तो 0 हो गया, ये c। ओके, और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी। ओके बच्चों, अब आप बचपन में ये जानते हैं, बचपन से a प्लस बी बाई के होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a बाई के प्लस b बाई के। तो मैं वही कर रहा हूँ, दिस फंक्शंस बाय दिस फंक्शंस एंड दिस फंक्शंस बाय दिस फंक्शंस, और आप उसको अरेंज करके आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, a कांस्टेंट है और यहाँ पे cos cx प्लस डी, cos ax प्लस b डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी, प्लस ये हम लोग क्या करते हैं, c कांस्टेंट है बाहर कर लिए, साइन ax प्लस b एंड साइन cx प्लस डी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी, है ना। चूंकि बच्चों पेज भर गया है, नेक्स्ट नंबर पेज पर हम लोग चलते हैं। अब क्या है कि आप इसको ऐसे काट सकते हो, ये यहाँ पे cos, दो cos है तो एक cos को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये cos एक cos कैंसिल हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, चूंकि ये a है कांस्टेंट और 1 अपॉन cos सेक होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक cx प्लस डी एंड cos ax प्लस बी प्लस, अब यहां पे देखिए साइन के साथ नीचे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं c साइन ax प्लस b एंड साइन cx प्लस डी और एक cos cx प्लस डी, तो साइन और cos 10 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 cx प्लस डी, बट नीचे में एक cos और बच जाता है, जिसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सेक cx प्लस डी। ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन हमारे पास है, ये y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इंटू साइन x टू द पावर 5 है ना। अब यहाँ पे मल्टीपल रूल आ गया बच्चों, है ना, ध्यान देंगे, इसको u मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, v मान लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू u इंटू v लगा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो ये cos x स्क्वायर बाहर है, d अपॉन डी साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। चूंकि देखो ये फंक्शंस बाहर है तो बाहर रहने देंगे, लेकिन जब डिफरेंशिएशन की वक्त आए तो ये चेन फंक्शंस है, तो उसको कंप्लीट चेन फंक्शंस की तरह डिफरेंशिएशन करें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन x टू द पावर 5 मल्टीपल ऑफ d अपॉन डी एक्स टू द पावर 5
एंड साइन x टू द पावर 5, फिर मल्टीपल ऑफ d अपॉन डी x टू द पावर 5, है ना, प्लस अब ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की डीसी हम लोग करेंगे d अपॉन डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर, है ना। ये मैंने डिवाइड रूल सॉरी मल्टीप्लाई रूल लगाया। दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स, यहाँ पहले पावर का डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5 एंड साइन का डीसी कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स टू द पावर 5, और ये आपका x, ये आप जानते हैं x टू द पावर n से, n x n माइनस 1 तो ये 5x टू द पावर 4 प्लस ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ये बाहर होगा, साइन x का cos x का डीसी माइनस साइन x है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस साइन x स्क्वायर, है ना, और x स्क्वायर की डीसी क्या हो जाएगा 2x। अब आप यहाँ चाहे तो देखिए ये एक फॉर्मूला आ रहा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 2x टू द पावर 5 एंड कॉस एक्स स्क्वायर, और ये 5x आप चाहें तो यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, मल्टीपल में कहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5x टू द पावर 4 प्लस ये प्लस और माइनस माइनस हो गया तो जिसको आप यहाँ लिख सकते हो माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बच्चों, ये y इजिकल टू क्या है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, तो कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, पहले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कॉट का करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो ये dy अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन डी कॉट रूट एक्स, है ना, तो रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, है ना। चलिए अब मैंने रूट का डिफरेंशिएशन किया, फिर हम लोग कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन डी कॉट एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, फिर मल्टीपल ऑफ d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। अब 2 है, रूट एक्स का डीसी 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, 1 अपॉन 2 रूट अंडर ये कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है तो माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, आप इजीली इसको और इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या है माइनस, सॉरी ये फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखाएगा, है ना, क्योंकि आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 2x डिवाइडेड बाई क्या है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो यहां भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये सॉरी कैंसिल हो चुका है, तो अब बच गया ये माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, एंड रूट एक्स को लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉट एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस
एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप यहां देखेंगे बच्चों, ये सिंप्लीफाई यहां भी आंसर लिख सकते हैं, है ना, ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैं स्टेप वाइज सारे का सॉल्यूशन कर देता हूँ। 2x रूट अंडर ये साइन एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई क्या है, रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर है, साइन, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, आप रेशनलाइज करेंगे ना तो ये, तो इस पे रूट आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, -2x अपॉन इस रूट को और इस रूट को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा रूट को बढ़ा दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर, और आप इसको ऐसे ही लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2√2x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किए तो वो डिवाइड हो, तो ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, तो 2 sin x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -2√2x डिवाइडेड बाई, ये आपके रूट के अंदर में sin 2x का फॉर्मूला हो गया, तो रूट अंडर लिख सकते हैं sin 2x स्क्वायर एंड इसको लिख सकते हैं आप sin x स्क्वायर। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। तो बच्चों इसको प्रिंट कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रहता है, वो क्लास 10th लेवल की सिंप्लीफिकेशन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, इसको आप प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ये y इज इक्वल टू क्या है, कॉस रूट एक्स। तो सारे चेन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, पहले cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रूट x का डीसी करेंगे, dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू d अपॉन d रूट x and cos root x, okay, multiple of d upon dx and root x, cos x का dc माइनस sin x, तो माइनस sin रूट x एंड रूट x का dc क्या होगा 2 रूट x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, तो जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। अभी डिफरेंशिएशन का चल रहा है, तो 1 to 8 डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे जो मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड आप इसे पढ़ के इसे सॉल्यूशंस करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।